ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के अध्याय 26 की कथा। नाड़ियों के मध्य में स्थित हुआ रस शरीर की गर्मी से पकने लगता है। उस रस के जब दो पाक हो जाते हैं तब उससे त्वचा, मांस, हड्डी, मज्जा, मेद और रुधिर आदि उत्पन्न होते हैं। रक्त से रोग और मांस, मांस से केश और स्नायु, स्नायु से मज्जा और हड्डी तथा मज्जा और हड्डी से वसा की उत्पत्ति होती है। मज्जा से शरीर की उत्पत्ति का कारणभूत वीर्य बनता है। इस प्रकार अन्न के 12 परिणाम बताए गए हैं। जब ऋतु काल में दोष रहित वीर्य स्त्री की योनि में स्थित होता है, उस समय वे वायु से प्रेरित हो रज के साथ मिलकर एक हो जाता है। वीर्य स्थापन के समय कारण शरीर युक्त जीव अपने कर्मों से प्रेरित होकर योनि में प्रवेश करता है। वीर्य और रज दोनों एकत्रित होकर एक ही दिन में कलल के आकार में परिणत हो जाते हैं। फिर 5 रात में उनका बुदबुद बन जाता है। तत्पश्चात 1 महीने में ग्रीवा, मस्तक, कंधे, रीढ़ की हड्डी तथा उदर, ये 5 अंग उत्पन्न होते हैं। फिर 2 महीने में हाथ, पैर, पसली, कमर और पूरा शरीर, ये सभी संपन्न होते हैं। 3 महीने बीतते बीतते सैकड़ों अंकुर संधियां प्रकट हो जाती हैं। 4 महीनों में अंगुली आदि अवयव ही उत्पन्न होते हैं। 5 महीनों में मुंह, नाक और कान तैयार हो जाते हैं। 6 महीने के भीतर दांतों के मसूड़े, जीवा तथा कानों के छिद्र प्रकट होते हैं। 7 महीने में गुदा, लिंग, अंडकोश, उपस्थ तथा शरीर की संध्या प्रकट होती हैं। 8 मास बीतते बीतते शरीर का प्रत्येक अवयव, केशों सहित पूरा मस्तक तथा अंगों की पृथक पृथक आकृतियां स्पष्ट हो जाती हैं। माता के आहार से जो 6 प्रकार का रस मिलता है, उसी के बल से गर्भस्थ बालक की प्रतिदिन पुष्टि होती है। नाभि में जो नल बांधा होता है, उसी के द्वारा बालक को रस की प्राप्ति होती है। तदंतर शरीर का पूर्ण विकास हो जाने पर जीव को स्मरण शक्ति प्राप्त होती है तथा वे दुख सुख का अनुभव करने लगता है। उसे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का, यहाँ तक के निद्रा और शयन आदि का भी स्मरण हो आता है। वे सोचने लगता है, मैंने अब तक हजारों योनियों में अनेकों बार चक्कर लगाया, इस बार अभी अभी जन्म ले रहा हूँ। मुझे पूर्व जन्मों की स्मृति हो आई है, अतः इस जन्म में मैं वे कल्याणकारी कार्य करूंगा जिससे मुझे फिर गर्भ में न आना पड़े। मैं यहाँ से निकलने पर संसार बंधन की निवृत्ति करने वाले उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा। जीव गर्भवास के महान दुख से पीड़ित हो कर्मवश माता की उदर में पड़ा पड़ा अपने मोक्ष का उपाय सोचता रहता है। जैसे कोई पर्वत की गुफा में बंद हो जाने पर बड़े दुख से समय बिताता है, उसी प्रकार देहधारी जीव जेल के बंधन में बंधकर वही दुख होता और बड़े कष्ट से उसमें रह पाता है। जैसे समुद्र में गिरा हुआ मनुष्य दुख से छटपटाने लगता है, वैसे ही गर्भ के जल में अभिषिक्त जीव अत्यंत व्याकुल हो उठता है। जिस प्रकार किसी को लोहे के घड़े में बंद करके आग से पकाया जाता है, उसी प्रकार गर्भ रूपी कुंभ में डाला हुआ जीव जठरग्नि से पकाया जाता है। आग में तपाकर लाल लाल की हुई बहुत सी सुइयों से निरंतर शरीर को छेदने पर जितना दुख होता है, उससे 8 गुना अधिक कष्ट गर्भ में होता है। गर्भवास में बढ़कर कष्ट कहीं नहीं होता। देहधारियों के लिए गर्भ में रहना इतना भयंकर कष्ट है जिसकी कहीं तुलना नहीं। इस प्रकार प्राणियों के गर्भ जनित दुख का वर्णन किया गया। स्थावर और जंगम सभी प्राणियों को अपने अपने गर्भ के अनुरूप कष्ट होता है। जीव को जन्म के समय गर्भवास की अपेक्षा करोड़ गुनी अधिक पीड़ा होती है। जन्म लेते समय वे मूर्छित हो जाता है। उस समय उसका शरीर हड्डियों से युक्त गोल आकार का होता है। स्नायु बंधन से बंधा रहता है। रक्त, मांस और वसा से व्याप्त होता है। मल और मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं उसमें जमा रहती हैं। केश, रोम और नखों से युक्त तथा रोग का आश्रय होता है। मनुष्य का ये शरीर जरा और शोक से परिपूर्ण तथा काल की अग्नि में मुख में स्थित है। इस पर काम और क्रोध के आक्रमण होते रहते हैं। ये भोग की तृष्णा से आतुर, विवेक शून्य और राग द्वेष के वशीभूत होता है। इस देह में 308 हड्डियां तथा 500 मांसपेशियां हैं, ऐसा समझना चाहिए। ये सब ओर से 3.5 करोड़ रोमों द्वारा व्याप्त है तथा स्थूल, सूक्ष्म एवं दृश्य अदृश्य रूप से उतनी ही नाड़ियां भी इसके भीतर फैली हुई हैं। उन्हीं के द्वारा भीतर का अपवित्र मल पसीने आदि के रूप में निकलता रहता है।
शरीर में 32 दांत और 20 नख होते हैं। देह के अंदर पित्त 1 कुड़म, 1 कफ, आधा आड़क होता है। वसा 3 पल, कलल 15 पल, वात अर्बुद पल, मेद 10 पल, महारक्त 3 पल, मज्जा उससे चौगुनी, वीर्य अथवा कुडम पल चौथाई कुडम, मांस पिंड 1000 पल तथा रक्त 100 पल होता है और मूत्र का कोई नियत माप नहीं। राजन, आत्मा परम शुद्ध है। उसका ये देह रूपी घर जो कर्मों के बंधन से तैयार किया गया है नितांत अशुद्ध है। इस बात को सदा ही याद रखना चाहिए। वीर्य और रज का संयोग होने पर ही किसी भी योनि में देह की उत्पत्ति होती है तथा ये हमेशा पेशाब और पाखाने से भरा रहता है, इसलिए इसे अपवित्र माना गया है। जैसे घड़ा बाहर से चिकना होने पर भी यदि विष्ठा से भरा हो तो वे अपवित्र ही समझा जाता है, उसी प्रकार ये देह ऊपर से पंचभूतों द्वारा शुद्ध किया जाने पर भी भीतर की गंदगी के कारण अपवित्र ही माना गया है, जिसमें पहुंचकर पंचगव्य और हविष्य आदि अत्यंत पवित्र पदार्थ भी तत्काल अपवित्र हो जाते हैं। उस शरीर से बढ़कर अशुद्ध दूसरा क्या हो सकता है, जिसके द्वारों से निरंतर क्षण क्षण में कफ मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं बहती रहती हैं। उस अत्यंत अपावन शरीर को कैसे शुद्ध किया जा सकता है? शरीर के छिद्रों का स्पर्श मात्र कर लेने पर हाथ को जल से शुद्ध किया जाता है, तथापि मनुष्य अशुद्ध ही बने रहते हैं, किंतु फिर भी उन्हें देह से वैराग्य नहीं होता। जैसे जन्म से ही काले रंग की ऊन धोने से कभी सफेद नहीं होती, उसी प्रकार ये शरीर धोने से भी पवित्र नहीं हो सकता। मनुष्य अपने शरीर के मल को अपनी आंखों देखता है, उसकी दुर्गंध का अनुभव करता है और उससे बचने के लिए नाक भी दबाता है, किंतु फिर भी उसके मन में वैराग्य नहीं होता। अहो, मोह का कैसा महात्म्य है जिसे सारा जगत मोहित हो रहा है। अपने शरीर के दोषों को देखकर और सूंघकर भी वे उससे विरक्त नहीं होता। जो मनुष्य अपने देह की अपवित्र गंध से घृणा करता है, उसे वैराग्य के लिए और क्या उपदेश दिया जा सकता है? सारा संसार पवित्र है, केवल शरीर ही अत्यंत अपवित्र है, क्योंकि जन्म काल में इस शरीर के अवयवों का स्पर्श करने से शुद्ध मनुष्य भी अशुद्ध हो जाता है। अपवित्र वस्तु की गंध और लेप को दूर करने के लिए शरीर को नहलाने धोने आदि का विधान है। गंध और लेप की निवृत्ति हो जाने के पश्चात भाव शुद्धि से वस्तुत मनुष्य शुद्ध होता है। जिसका भीतरी भाव दूषित है, वे यदि आग में प्रवेश कर जाए तो भी ना तो उसे स्वर्ग मिलता है और ना मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसे सदा देह के बंधन में ही जकड़े रहना पड़ता है। भाव की शुद्धि सबसे बड़ी पवित्रता है और वही प्रत्येक कार्य में श्रेष्ठता का हेतु है। पत्नी और पुत्री दोनों का ही आलिंगन किया जाता है, किंतु पत्नी के आलिंगन में दूसरा भाव होता है और पुत्री के आलिंगन में दूसरा। भिन्न भिन्न वस्तुओं के प्रति उन मन की वृत्ति में भी भेद हो जाता है। नारी अपने पति का और भाव से चिंतन करती है और पुत्र का और भाव से। तुम यत्न पूर्वक अपने मन को शुद्ध करो। दूसरी बाहरी शुद्धियों से क्या लेना है? जो भाव से पवित्र है, जिसका अंतकरण शुद्ध हो गया है, वही स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। उत्तम वैराग्य रूपी मिट्टी तथा ज्ञान रूप निर्मल जल से मांजने धोने पर पुरुष के अविद्या तथा राग रूपी मलमूत्र का लेप नष्ट होता है। इस प्रकार इस शरीर को स्वभावत अपवित्र माना गया है। केले के वृक्ष की भांति ये सर्वथा सारहीन है। अध्यात्म ज्ञान ही इसका सार है। देह के दोष को जानकर जिसे इससे वैराग्य हो जाता है, वे विद्वान संसार सागर से पार हो जाता है। इस प्रकार महान कष्टदायक जन्मकालीन दुख का वर्णन किया गया। गर्भ में रहते समय जीव को जो विवेक बुद्धि प्राप्त होती है, उसके अज्ञान दोष से या नाना प्रकार के कर्मों की प्रेरणा से जन्म लेने के पश्चात नष्ट हो जाती है। योनि यंत्र से पीड़ित होने पर जब वे दुख से मूर्छित हो जाता है और बाहर निकलकर बाहरी हवा के संपर्क में आता है, उस समय उसके चित्त पर महान मोह छा जाता है। मोहग्रस्त होने पर उसकी स्मरण शक्ति का भी शीघ्र ही नाश हो जाता है। स्मृति नष्ट होने से पूर्व कर्मों की वासना के कारण उस जन्म में भी ममता और आसक्ति बढ़ जाती है। फिर संसार में आसक्त होकर मूढ़ जीव न आत्मा को जान पाता है न परमात्मा को, अपितु निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। बाल्य काल में इंद्रियों की वृत्तियां पूर्णतः व्यक्त नहीं होती, इसलिए बालक महान से महान दुख को सहन करता है, किंतु इच्छा होते हुए भी ना तो उसे कह सकता है और ना उसका प्रतिकार ही कर पाता है। शैशवकालीन रोग से उसको भारी कष्ट भोगना पड़ता है। भूख प्यास की पीड़ा से उसके सारे शरीर में दर्द होता है। बालक मोहवश मलमूत्र को भी खाने के लिए मुंह में डाल लेता है। कुमारावस्था में कान बिंधाने से कष्ट होता है।
समय समय पर उसे माता पिता की मार भी सहनी पड़ती है। अक्षर लिखने पढ़ने के समय गुरु का शासन दुखद जान पड़ता है। जवानी में भी इंद्रियों की वृत्तियां कामना और राग की प्रेरणा से इधर उधर विषयों में भटकती हैं। फिर मनुष्य रोगों से आक्रांत हो जाता है। अतः युवावस्था में भी सुख कहाँ है। युवक को ईर्ष्या और मोह के कारण महान दुख का सामना करना पड़ता है। ये राग ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए केवल दुख का कारण है। कामअग्नि से संतप्त रहने के कारण उसे रात भर नींद नहीं आती। दिन में भी अर्थ उपार्जन की चिंता से सुख कहाँ मिलता है। कीड़ों से पीड़ित कोढ़ी मनुष्य को अपने कोढ़ खुजलाने में जो सुख मिलता है वही स्त्रियों के साथ संभोग करने में भी है। जवानी के बाद जब वृद्ध अवस्था मनुष्य को दबा लेती है तब असमर्थ होने के कारण उसे पत्नी पुत्र आदि बंधु बांधव तथा दुराचारी भृत्य भी अपमानित कर बैठते हैं। बुढ़ापे से आक्रांत होने पर मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष इनमें से किसी का भी साधन नहीं कर सकता। इसलिए युवावस्था में ही धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। प्रारब्ध कर्म का क्षय होने पर जो जीवों का भिन्न भिन्न देहों से वियोग होता है उसी को मरण कहा गया है। वास्तव में जीव का नाश नहीं होता। मृत्यु के समय जब शरीर के मर्म स्थानों का उच्छेद होने लगता है और जीव पर महान मोह छा जाता है उस समय उसको जो दुख होता है उसकी कहीं भी तुलना नहीं। वे अत्यंत दुखी होकर हाय बाप, हाय मैया, हाय प्रिय आदि की पुकार मचाता हुआ बारंबार विलाप करता है। जैसे सांप मेढक को निगल जाता है उसी प्रकार वे सारे संसार को निगलने वाली मृत्यु का ग्रास बन गया है। भाई बंधुओं से उसका साथ छूट जाता है। प्रियजनों से उससे घेर कर बैठे रहते हैं। वे गरम गरम लंबी सांसें खींचता है जिससे उसका मुंह सूख जाता है। रह रहकर उसे मूर्छा आ जाती है। बेहोशी की हालत में वे जोर जोर से इधर उधर हाथ पैर पटकने लगता है। अपने काबू में नहीं रहता। लाज छूट जाती है। वे मलमूत्र में सना पड़ा रहता है। उसके कंठ ओठ और तालू सूख जाते हैं। वे बार बार पानी मांगता है। कभी धन के विषय में सोचता है, हाय मेरे मरने के बाद ये किसके हाथ लगेगा। यमदूत उससे कालपाश में बांधकर घसीट ले जाते हैं। उसके कंठ में घर घर आवाज होने लगती है। दूतों के देखते देखते उसकी मृत्यु होती है। जीव एक देह से दूसरे देह में जाता है। सभी जीव सवेरे मलमूत्र की हाजत का कष्ट भोगते हैं। मध्याह्न काल में उन्हें भूख प्यास सताती है। रात्रि में वे काम वासना तथा नींद के कारण कलेश उठाते हैं। इस प्रकार संसार का सारा जीवन ही कष्ट में है। पहले तो धन को पैदा करने में कष्ट होता है, फिर पैदा हुए धन की रखवाली में कलेश उठाना पड़ता है। इसके बाद यदि कहीं वे नष्ट हो जाए तो दुख और खर्च हो जाए तो भी दुख होता है। भला धन में सुख है ही कहाँ। जैसे देहधारी प्राणियों को सदा मृत्यु से भय होता है उसी प्रकार धनवानों को चोर, पानी, आग, कुटुंबियों तथा राजा से भी हमेशा डर बना रहता है। जैसे मांस को आकाश में पक्षी, पृथ्वी पर हिंसक जीव और जल में मत्स्य आदि जंतु भक्षण करते हैं उसी प्रकार सर्वत्र धनवान पुरुष को लोग नोचते खसोटते रहते हैं। संपत्ति में धन सबको मोहित करता उन्मत्त बना देता है। विपत्ति में संताप पहुंचाता है और उपार्जन के समय दुख का अनुभव कराता है। फिर धन को कैसे सुखदायक कहा जाए। हेमंत और शीशर में जाड़े का कष्ट रहता है। गर्मी में दुस्सह ताप से संतप्त होना पड़ता है और वर्षा काल में अतिवृष्टि तथा अल्पवृष्टि से दुख होता है। इस प्रकार विचार करने पर काल में भी सुख कहाँ है। यही दशा कुटुंब की भी है। पहले तो विवाह में विस्तार पूर्वक वय होने पर दुख होता है। फिर पत्नी जब गर्भ धारण करती है तब उसे उसका भार ढोने में कष्ट का अनुभव होता है। प्रसव काल में अत्यंत पीड़ा भोगनी पड़ती है तथा फिर संतान होने पर उसके मलमूत्र उठाने आदि में कलेश होता है। इसके सिवा हाय मेरी स्त्री भागी, मेरी पत्नी की संतान अभी बहुत छोटी है, वे बेचारी क्या कर सकेगी। कन्या के विवाह का समय आ रहा है, उसके लिए कैसा वर मिलेगा, इत्यादि चिंताओं के भार से दबे हुए कुटुंबी जनों को कैसे सुख मिल सकता है। राज्य में भी सुख कहाँ। सदा संधि विग्रह की चिंता लगी रहती है। जहाँ पुत्र से भी भय प्राप्त होता है वहाँ सुख कैसा। एक द्रव्य की अभिलाषा रखने के कारण आपस में लड़ने वाले कुत्तों की तरह प्राय सभी देहधारियों को अपनी सजातियों से भय बना रहता है। कोई भी राजा राज्य छोड़कर वन में प्रवेश किए बिना इस भूतल पर विख्यात ना हो सका। जो सारे सुखों का परित्याग कर देता है वही निर्भय होता है। राजन, पहनने के लिए 2 वस्त्र हो और भोजन के लिए शेर भर अन्न, इतने में ही सुख है। मान सम्मान छत्र चवर और राज्य सिंहासन तो केवल दुख देने वाले हैं। समस्त भूमंडल का राजा ही क्यों ना हो, एक खाट के तनाव की भूमि ही उसके उपभोग में आती है। जल से भरे हजारों घड़ों द्वारा अभिषेक कराना कलेश और श्रम को ही बढ़ाना है।
स्नान तो एक घड़े से भी हो सकता है। प्रातःकाल पूर्ववासियों के साथ शहनाई का मधुर शब्द सुनना अपने राजतव का अभिमान मात्र है। केवल ये कहकर संतोष करना लाभ करना है। मेरे महल में सदा शहनाई बजती है, समस्त आभूषण भरमात्र है, सब प्रकार के अंगराग मैल के समान है, सारे गीत परलाप मात्र है और नृत्य पागलों की सी चेष्टा है। इस प्रकार विचार करके देखा जाए तो राजोचित भोगों से भी क्या सुख मिलता है। राजाओं को यदि किसी के साथ युद्ध छिड़ जाए तो एक दूसरे को जीतने की इच्छा से वे सदा चिंता मगन रहते हैं। नहुष आदि बड़े बड़े सम्राट भी राज्य लक्ष्मी के मद से उन्मत्त होने के कारण स्वर्ग में जाकर भी वहां से भ्रष्ट हो गए। भला लक्ष्मी से किसको सुख मिलता है? स्वर्ग में भी सुख कहाँ है? देवताओं में भी एक देवता की संपत्ति दूसरे की अपेक्षा बड़ी चढ़ी तो होती ही है। वे अपने से ऊपर की श्रेणी वालों के बढ़े हुए वैभव को देख देख कर जलते हैं। मनुष्य तो स्वर्ग में जाकर अपना मूल गवाते हुए भी पुण्य फल का भी उपभोग करते हैं। जैसे जड़ कट जाने पर वृक्ष विवश होकर धरती पर गिर जाता है, उसी प्रकार पुण्य क्षीण होने पर मनुष्य भी स्वर्ग से नीचे आ जाते हैं। इस प्रकार विचार से देवताओं के स्वर्गलोक में भी सुख नहीं जान पड़ता। स्वर्ग से लौटने पर देहधारियों को मन, वाणी और शरीर से किए हुए नाना प्रकार के भयंकर पाप भोगने पड़ते हैं। उस समय नरक की आग में उन्हें बड़े भारी कष्ट और दुख का सामना करना पड़ता है। जो जीव स्थावर योनि में पड़े हुए हैं उन्हें भी सब प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। कभी उन्हें कुल्हाड़ी के तीव्र प्रहार से काटा जाता है तो कभी उनकी छाल काटी जाती है और कभी उनकी डालियों, पत्ते और फलों को भी गिराया जाता है। कभी प्रचंड आंधी से वे अपने आप उखड़कर गिर जाते हैं तो कभी हाथी या दूसरे जंतु उन्हें समूल नष्ट कर डालते हैं। कभी वे दावानल की आंच में झुलसते हैं तो कभी पाला पड़ने से कष्ट भोगते हैं। पशु योनि में पड़े हुए जीवों की कसाइयों द्वारा हत्या होती है। उन्हें डंडों से पीटा जाता है, नाक छेद कर त्रास दिया जाता है, चाबुकों से मारा जाता है, बेत या काठ आदि की बेड़ियों से अथवा अंकुश के द्वारा उनके शरीर को बंधन में डाला जाता है तथा बलपूर्वक मनमाने स्थान में ले जाया जाता है और बांधा जाता है तथा उन्हें अपने टोलों से अलग किया जाता है। इस प्रकार पशुओं के शरीर को भी अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। देवताओं से लेकर संपूर्ण चराचर जगत पूर्वोक्त दुखों से ग्रस्त है। इसलिए विद्वान पुरुष को सबका त्याग कर देना चाहिए। जैसे मनुष्य इस कंधे का भार उस कंधे पर लेकर अपने को परिश्रम मिला समझते हैं, उसी प्रकार संसार के सब लोग दुख से ही दुख को शांत करने की चेष्टा कर रहे हैं। अतः सबको दुख से व्याकुल जानकर विचारवान पुरुष को परम निर्वेद धारण करना चाहिए। निर्वेद से परम वैराग्य होता है और उससे ज्ञान से परमात्मा को जानकर मनुष्य कल्याणमय मुक्ति को प्राप्त होता है। फिर वे समस्त दुखों से मुक्त होकर सदा सुखी, सर्वज्ञ और कृतार्थ हो जाता है। ऐसे ही पुरुष को मुक्त कहते हैं। राजा, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सब बातें तुम्हें बता दी। याति बोले, मातृ, मृत्यु लोक के मानव बड़े भयानक पाप करते हैं, उन्हें उन कर्मों का क्या फल मिलता है? इस समय यही बात बताइए। मातली ने कहा, राजन, जो लोग वेदों की निंदा और वेदोक्त सदाचार की ग्रहणा करते हैं तथा जो अपने कुल के आचार का त्याग करके दूसरों का आचार ग्रहण करते हैं, जो सब साधुओं को पीड़ा देते हैं, वे सब पातकी हैं। तत्ववेता पुरुषों ने इन दुष्कर्मों का पातक नाम दिया है। जो माता पिता की निंदा करते, बहन को सदा मारते और उसकी ग्रहणा करते हैं, उनका ये कार्य निश्चय ही पातक है। जो श्राद्ध काल आने पर भी काम, क्रोध अथवा भय से 5 कोस के भीतर रहने वाले दामाद, भांजी तथा बहन को नहीं बुलाता और सदा दूसरों को ही भोजन कराता है, उसके श्राद्ध में पितृ अन्न ग्रहण नहीं करते, उसमें विघ्न पड़ जाता है। दामाद आदि की उपेक्षा श्राद्ध करता पुरुष के लिए पितृ हत्या के समान है, उसे बहुत बड़ा पातक माना गया है। इसी प्रकार यदि दान देते समय बहुत से ब्राह्मण आ जाए तथा उनमें से एक को तो दान दिया जाए और दूसरे को ना दिया जाए, तो ये दान के फल को नष्ट करने वाला बहुत बड़ा पातक माना गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उचित है कि वे प्रत्येक पुण्य पर्व के अवसर पर निर्धन ब्राह्मण की पूजा करें तथा जहाँ तक हो सके उसे धन की प्राप्ति कराए। श्राद्ध के समय निमंत्रित ब्राह्मण के अतिरिक्त यदि दूसरा कोई ब्राह्मण आ भी जाए तो उन दोनों को ही भोजन, वस्त्र, तांबुल और दक्षिणा के द्वारा पूजा करनी चाहिए। इसे श्राद्धकर्ता के पितरों को बड़ा हर्ष होता है। यदि श्राद्धकर्ता धनहीन हो तो एक ही पूजा कर सकता है। जो श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन
कराकर आदर पूर्वक दक्षिणा नहीं देता उसे गो हत्या आदि के समान पाप लगता है। महाराज, व्यतिपात और वैतत्री योग आने पर अथवा अमावस्या तिथि को या पिता की श्याह तिथि प्राप्त होने पर अपराह्न काल में ब्राह्मण आदि वर्णों को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। विज्ञ पुरुष को उचित है कि वे अपरिचित ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रित ना करें। अपरिचितों में भी यदि कोई वेद वेदांगों का पारगामी विद्वान हो तो उस ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रित करना, दान देना उचित है। राजन, निमंत्रित ब्राह्मण का अपूर्व आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। जो पापी इसके विपरीत करता है, आचरण करता है, उसे निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। इसलिए दान, श्राद्ध तथा पर्व के अवसर पर ब्राह्मण को निमंत्रित करना आवश्यक है। पहले ब्राह्मण की भली भांति जांच और परख कर लेनी चाहिए, उसके बाद उसे श्राद्ध और दान में सम्मिलित करना उचित है। जो बिना ब्राह्मण के श्राद्ध करता है उसके घर में पितर भोजन नहीं करते, शाप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध करने से मनुष्य महापापी होता है तथा ब्राह्मण घाती कहलाता है। राजा, जो पितृकुल के आचार का परित्याग करके स्वेच्छा अनुसार बर्ताव करता है उसे महापापी समझना चाहिए। वे सब धर्मों से बहिष्कृत है। जो पापी मनुष्य शिव की परिचर्या छोड़कर शिव भक्तों से द्वेष रखते हैं तथा जो ब्राह्मणों से द्रोह करते हुए सदा भगवान श्री विष्णु की निंदा करते हैं वे महापापी हैं। सदाचार की निंदा करने वाले पुरुषों की गणना भी इसी श्रेणी में है। सर्वप्रथम उत्तम ज्ञान स्वरूप पुण्य में भागवत पुराण की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात विष्णु पुराण, हरिवंश, मत्स्य पुराण और कूर्म पुराण का पूजन करना उचित है। जो पद्म पुराण की पूजा करते हैं उनके द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की प्रत्यक्ष पूजा हो जाती है। जो श्री भगवान के ज्ञान स्वरूप पुराण की पूजा किए बिना ही उसे पढ़ते और लिखते हैं, लोभ में आकर बेच देते हैं, अपवित्र स्थान में मनमाने ढंग से रख देते हैं तथा स्वयं अशुद्ध रहकर अशुद्ध स्थान में पुराण की कथा कहते और सुनते हैं, उनका ये सब कार्य गुरु निंदा के समान माना गया है। जो गुरु की पूजा किए बिना ही उनसे शास्त्र श्रवण करना चाहता है, गुरु की सेवा नहीं करता, उनकी आज्ञा भंग करने का विचार रखता है, उनकी बात का अभिनंदन नहीं करता, अपितु प्रतिपाद कर देता है, गुरु के कार्य की करने योग्य होने पर भी उपेक्षा करता है तथा जो गुरु को रोगादि से पीड़ित, असमर्थ, विदेश की ओर प्रस्थित और शत्रु द्वारा अपमानित देखकर भी उनका साथ छोड़ देता है, वे पापी तब तक कुंभीपाक नरक में निवास करता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी ना हो जाए। जो स्त्री, पुत्र और मित्रों की अवहेलना करता है उसे इस कार्य को भी गुरु निंदा के समान महान पातक समझना चाहिए। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, शराबी, गुरु की शैया पर सोने वाला तथा इनका सहयोगी, ये 5 प्रकार के मनुष्य महापात की माने गए हैं। जो क्रोध, द्वेष, भय अथवा लोभ से विशेषत ब्राह्मण के मर्म आदि का उच्छेद करता है। दरिद्र भिक्षुक ब्राह्मण को द्वार पर बुलाकर पीछे कोरा जवाब दे देता है। जो विद्या के अभिमान में आकर सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए ब्राह्मणों को भी निस्तेज कर देता है तथा जो मिथ्या गुणों द्वारा अपने को जबरदस्ती ऊंचा सिद्ध करता है और गुरु को ही उपदेश करने लगता है, इन सबको ब्राह्मण घाती माना गया है। जिनका शरीर भूख और प्यास से पीड़ित है, जो अन्न खाना चाहते हैं, उनके कार्य में विघ्न खड़ा करने वाला मनुष्य भी भ्रमघाती होता है। जो चुगलखोर, सब लोगों के दोष ढूंढने में तत्पर, सबको उद्वेग में डालने वाला और क्रूर है तथा जो देवताओं, ब्राह्मणों और गौओं के निमित्त पहले की दी हुई भूमि को हर लेता है, उसे ब्रह्मघाती कहते हैं। दूसरों के द्वारा उपार्जित द्रव्य का और ब्राह्मण के धन का अपहरण ही ब्रह्महत्या के समान ही भारी पातक है। जो अग्निहोत्र तथा पंचयज्ञ कर्मों का परित्याग करके माता पिता और गुरु का अनादर करता है, झूठी गवाही देता है, शिव भक्तों की बुराई और अभक्ष्य वस्तु का भक्ष्य करता है, वन में जाकर निरपराध प्राणियों को मारता है तथा गौशाला, देव मंदिर, गांव और नगर में आग लगाता है, उसके ये भयंकर पाप पूर्वोक्त पापों के ही समान है। दीनों का सर्वस्व छीन लेना, पराई स्त्री, दूसरे के हाथी, घोड़े, गो, पृथ्वी, चांदी, रत्न, अनाज, रस, चंदन, अर्गजा, कपूर, कस्तूरी, मालपुआ और वस्त्र को चुरा लेना तथा पराई धरोहर को हड़प लेना, ये सब पाप स्वर्ण की चोरी के समान माने गए हैं। विवाह करने योग्य कन्या का योग्य वर के साथ विवाह न करना, पुत्र एवं मित्र की भार्याओं और अपनी बहनों के साथ समागम करना, कुमारी कन्या के साथ बलात्कार करना, अन्य जाति की स्त्री का सेवन तथा स्वर्ण क्षत्रिय के साथ संभोग, ये पाप गुरु पत्नी गमन के समान बताए गए हैं। जो ब्राह्मण को धन देने की प्रतिज्ञा करके ना तो उसे देता है ना फिर उसको याद ही करता है, उसका ये कार्य उपपातकों की श्रेणी में रखा गया है।
ब्राह्मण के धन का अपहरण, मर्यादा का उल्लंघन, अत्यंत मान, अधिक क्रोध, दंभ, कृतघ्नता, अत्यंत विषयासक्ति, कृपणता, शठता, मात्सर्य, परिस्त्री गमन और साध्वी कन्या को कलंकित करना, प्रवृत्ति, परिवेकता तथा उसकी पत्नी इनसे संपर्क रखना, इन्हें कन्या देना अथवा इनका यज्ञ कराना, इन धन के अभाव में पुत्र, मित्र और पत्नी का परित्याग करना, बिना किसी कारण के ही स्त्री को छोड़ देना, साधु और तपस्वियों की उपेक्षा करना, गो, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा शूद्रों के प्राण लेना, शिव मंदिर, वृक्ष और फुलवाड़ी को नष्ट करना, आश्रम वासियों को थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचाना, भृत्य वर्ग को दुख देना, अन्न, वस्त्र और पशुओं की चोरी करना, जिनसे मांगना उचित नहीं ऐसे लोगों से याचना करना, यज्ञ, बगीचा, पोखरा, स्त्री और संतान का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत और शुभ कर्मों का फल बेचना, स्त्रियों के धन से जीविका चलाना, स्त्री द्वारा उपार्जित अन्न से जीवन निर्वाह करना तथा किसी के छिपे हुए अधर्म को लोगों के सामने खोलकर रख देना। इन सब पापों में जो लोग रचे पचे रहते हैं, जो दूसरों के दोष बताते, पराई शूद्र पर दृष्टि रखते, औरों का धन हड़पना चाहते और परिस्त्रियों पर कुदृष्टि रखते हैं, इन सभी पापियों को गोघातक के तुल्य समझना चाहिए। जो मनुष्य झूठ बोलता, स्वामी, मित्र और गुरु से द्रोह रखता, माया रचता और शठता करता है, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बालक, वृद्ध, दुर्बल मनुष्य, भृत्य, अतिथि और बंधु बांधवों को भूखे छोड़ अकेले भोजन कर लेता है, जो अपने तो खूब मिठाई उड़ाते और दूसरों को अन्न भी नहीं देते, उन सबको पृथक पाकी समझना चाहिए। वेदज्ञ पुरुषों में उनकी बड़ी निंदा की गई है, जो स्वयं ही नियम लेकर फिर उन्हें छोड़ देते हैं, जिन्होंने दूसरों के साथ धोखा किया है, जो मदिरा पीने वालों से संसर्ग रखते और घाव एवं रोग से पीड़ित तथा भूख प्यास से व्याकुल गो का यत्न पूर्वक पालन नहीं करते, वे गो हत्यारे माने गए, उन्हें नरक की यातना भोगनी पड़ती है। जो सब प्रकार के पापों में डूबे रहते, साधु, ब्राह्मण, गुरु और गो को मारते तथा सन्मार्ग में स्थित निर्दोष स्त्री को पीटते हैं, जिनका सारा शरीर आलस्य से व्याप्त रहता है, अतएव जो बार बार सोया करते हैं, जो दुर्बल पशुओं को काम में लगाते, बलपूर्वक हाँकते, अधिक भार लादकर कष्ट देते और घायल होने पर भी उन्हें जोतते रहते हैं, जो दुरात्मा मनुष्य बैलों को बधिया करते हैं तथा गाय के बछड़ों को नाचते हैं, वे सभी महापापी हैं। उनके ये कार्य महापातकों के तुल्य है। जो भूख, प्यास और परिश्रम से पीड़ित एवं आशा लगाकर घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो मूर्ख, अनाथ, विकल, दीन, बालक, वृद्ध और क्षुधातुर व्यक्ति पर दया नहीं करते, उन्हें नरक के समुद्र में गिरना पड़ता है। जो नीति शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके प्रजा के मनमाना कर वसूल करते हैं और कारण ही दंड देते हैं, उन्हें नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा सूदखोरों, अधिकारियों और चोरों द्वारा पीड़ित होती है, उसे नरकों में पकना पड़ता है। जो ब्राह्मण अन्यायी राजा से दान लेते हैं, उन्हें भी घोर नरक में जाना पड़ता है। पापाचारी पूर्ववासियों का पाप राजा ही समझ पाता है, अतः राजा को उस पाप से डरकर प्रजा को शासन में रखना चाहिए। जो राजा भलीभांति विचार ना करके जो चोर नहीं है उसे भी चोर के समान दंड दे और चोर को भी साधु समझकर छोड़ देता है, वे नरक में जाता है। जो मनुष्य दूसरों के घी, तेल, मधु, गुड़, ईख, दूध, साग, दही, मूल, फल, घास, लकड़ी, फूल, पत्ती, कांसा, चांदी, जूता, छाता, बैलगाड़ी, पालकी, मुलायम आसन, तांबा, सीसा, रांगा, शंख, वंशी आदि बाजा, घर की सामग्री, ऊन, कपास, रेशम, रंगपत्र आदि तथा महीन वस्त्र चुराते हैं या इसी तरह के दूसरे द्रव्यों का अपहरण करते हैं, वे सदा नरक में पड़ते हैं। दूसरों की वस्ती थोड़ी ही या बहुत जो उस पर ममता करके उसे चुराता है, वे निस्संदेह नरक में गिरता है। इस तरह के पाप करने वाले मनुष्य मृत्यु के पश्चात यमराज की आज्ञा से यमलोक में जाते हैं। यमराज के महाभयंकर दूत उन्हें ले जाते हैं। उस समय उनको बहुत दुख उठाना पड़ता है। देवता, मनुष्य तथा पशु पक्षी, इनमें से जो भी अधर्म में मन लगाते हैं, उनके शासक धर्मराज माने गए हैं। वे भांति भांति के भयानक दंड देकर पापों का भोग करते हैं। विनय और सदाचार से युक्त मनुष्य यदि भूल से मलिन आचार में लिप्त हो जाए, तो उनके लिए गुरु ही शासक माने गए। वे कोई प्रायश्चित कराकर उनके पाप धो सकते हैं। ऐसे लोगों को यमराज के पास नहीं जाना पड़ता। पर स्त्री, लंपट, चोर तथा अन्यायपूर्ण बर्ताव करने वाले पुरुषों पर राजा का शासन होता है। राजा ही उनके दंड विधाता माने गए हैं। परंतु जो पाप छिपाकर किए जाते हैं, उनके लिए धर्मराज ही दंड का निर्णय करते हैं। इसलिए अपने किए हुए पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए, अन्यथा ये करोड़ों कल्पों में भी फल भोग कराए बिना नष्ट नहीं होते।
मनुष्य मन, वाणी तथा शरीर से जो कर्म करता है उसका फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है। कर्मों के अनुसार उसकी सदगति या अधोगति होती है। राजन, इस प्रकार संक्षेप से मैंने तुम्हें पापों के भेद बताए हैं। बोलो अब और क्या सुनाओ। याति ने कहा, मातले, अधर्म के सारे फलों का वर्णन तो मैंने सुन लिया, अब धर्म का फल बताओ। मातली ने कहा, राजन, जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करता है वे बहुत बड़े विमान पर बैठकर सुख से परलोक की यात्रा करता है। वस्त्र दान करने वाले मनुष्य दिव्य वस्त्र धारण करके परलोक में जाते हैं। पालकी दान करने से भी जीव विमान द्वारा सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। सुख हासन के दान से भी वे सुखपूर्वक जाता है। बगीचा लगाने वाला पुरुष शीतल छाया में सुख से परलोक की यात्रा करता है। फूल माला दान करने वाले पुरुष पुष्पक विमान से जाते हैं। जो देवताओं के लिए मंदिर, सन्यासियों के लिए आश्रम तथा अनाथों और योग रोगियों के लिए घर बनवाते हैं, वे परलोक में उत्तम महलों के भीतर रहकर विहार करते हैं। जो देवता अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करता है तथा गुणवानों और दीनों को रहने के लिए घर देता है, वे सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। राजन, जिसने श्रद्धा के साथ ब्राह्मण को एक कोड़ी का भी दान किया हो, वे स्वर्गलोक में देवताओं का अतिथि होता है तथा उसकी कीर्ति बढ़ती है। अतः श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, उसका फल अवश्य होता है। अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, इंद्रिय संयम, दान, यज्ञ, ध्यान और ज्ञान, ये धर्म के 10 साधन हैं। अन्न देने वाले को प्राणदाता कहा गया है और जो प्राणदाता है वही सब कुछ देने वाला है। अतः अन्न दान करने से सब दानों का फल मिल जाता है। अन्न से पुष्ट होकर ही मनुष्य पुण्य का संचय करता है। अतः पुण्य का आधा अंश अन्नदाता को और आधा भाग पुण्यकर्ता को प्राप्त होता, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सबसे बड़ा साधन है शरीर, और शरीर स्थिर रहता है अन्न तथा जल से। अतः जल और अन्न ही सब पुरुषार्थों के साधन है। अन्नदान के समान दान ना हुआ है न होगा। जल तीनों लोगों का जीवन माना गया। वे परम पवित्र, दिव्य, शुद्ध तथा सब रसों का आश्रय है। अन्न, पानी, घोड़ा, गो, वस्त्र, शैया, सूत और आसन, इन 8 वस्तुओं का दान प्रेतलोक के लिए बहुत उत्तम है। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य धर्मराज के नगर में सुख पूर्वक जाता है। इसलिए धर्म का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। राजन, जो लोग क्रूर कर्म करते और दान नहीं देते हैं, उन्हें नरक में दुस्सह दुख भोगना पड़ता है। दान करके मनुष्य अनुपम सुख भोगते हैं। जो एक दिन भी भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा करता है, वे भी शिवलोक को प्राप्त होता है। फिर जो अनेकों बार उनकी अर्चना करते हैं, उसके लिए तो कहना क्या। श्री विष्णु की भक्ति में तत्पर और श्री विष्णु के ध्यान में संलग्न रहने वाले वैष्णव वैकुंठ धाम में चक्रधारी भगवान श्री विष्णु के समीप जाते हैं। श्री विष्णु का उत्तम लोक श्री शंकर जी के निवास स्थान से ऊपर समझना चाहिए। वह श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर रहने वाले वैष्णव मनुष्य ही जाते हैं। मनुष्य में श्रेष्ठ सदाचारी, यज्ञ कराने वाले, सुनीति युक्त और विद्वान ब्राह्मण ब्रह्मलोक को जाते हैं। युद्ध में उत्साह पूर्वक जाने वाले क्षत्रियों को इंद्रलोक की प्राप्ति होती है तथा अन्यान्य पुण्यकर्ता भी पुण्य लोकों में गमन करते हैं। याति बोले, माते, तुमने धर्म और अधर्म सबका उत्तम प्रकार से वर्णन किया। अब देवताओं के लोगों की स्थिति का वर्णन करो, उनकी संख्या बताओ। जिस पुण्य के प्रसंग से जिसने जो लोक प्राप्त किया हो उसका भी वर्णन करो। मातली ने कहा, राजन, देवताओं के लोक भावमय हैं। भावों के अनेक रूप दिखाई देते हैं। अतः भावात्मक जगत की संख्या करोड़ों तक पहुंच जाती है, परंतु पुण्यात्माओं के लिए उनमें से 28 लोक ही प्राप्य है, जो एक दूसरे के ऊपर स्थित है और अत्यंत विशाल है। जो लोग भगवान शंकर को नमस्कार करते हैं, उन्हें शिवलोक का विमान प्राप्त होता है। जो प्रसंगवश शिव का स्मरण या नाम कीर्तन अथवा उन्हें नमस्कार कर लेता है, उसे अनुपम सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो निरंतर उनके भजन में ही लगे रहते हैं, उनके विषय में तो कहना क्या। जो ध्यान के द्वारा भगवान श्री विष्णु का चिंतन करते हैं और सदा उन्हीं में मन लगाए रखते हैं, वे उन्हीं के परम पद को प्राप्त होते हैं। नरश्रेष्ठ, श्री शिव और भगवान श्री विष्णु के लोग एक से ही हैं। उन दोनों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि उन दोनों महात्माओं श्री शिव तथा श्री विष्णु का स्वरूप भी एक ही है। श्री विष्णु रूपधारी शिव और श्री शिव रूपधारी विष्णु को नमस्कार है। श्री शिव के हृदय में विष्णु और श्री विष्णु के हृदय में भगवान शिव विराजमान है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों देवता एक रूप ही हैं।
इन तीनों के स्वरूप में कोई अंतर नहीं, केवल गुणों का भेद बताया गया। राजेंद्र, आप श्री शिव के भक्त तथा भगवान विष्णु के अनुरागी हैं, अतः आप पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता प्रसन्न हैं। मानद, मैं इंद्र की आज्ञा से इस समय आपके पास आया हूँ, अतः पहले इंद्रलोक में चलिए, उसके बाद ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा विष्णुलोक को जाइएगा। वे लोग दाह और परले से रहते हैं। पीपल ने पूछा, ब्राह्मण, मातली की बात सुनकर नहुष पुत्र राजा याति ने क्या किया, इसका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। सुकर्मा बोले, विप्रवर सुनिए। उस समय संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नृपवर याति ने मातली से इस प्रकार कहा, देवदूत, तुमने स्वर्ग का सारा गुण अवगुण मुझे पहले ही बता दिया है, अतः अब मैं शरीर छोड़कर स्वर्गलोक में यहीं जाऊंगा। देवाधिदेव इंद्र से तुम यहीं जाकर कह देना, भगवान ऋषिकेश के नामों का उच्चारण ही सर्वोत्तम धर्म है। मैं प्रतिदिन इसी रसायन का सेवन करना चाहता हूँ, इससे मेरे रोग, दोष और पाप आदि नष्ट हो जाएंगे। संसार में श्री कृष्ण का नाम सबसे बड़ी औषधि है। इसके रहते हुए भी मनुष्य पाप और व्याधियों से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ये कितनी आश्चर्य की बात है। लोग कितने बड़े मूर्ख हैं कि श्री कृष्ण का नाम का रसायन नहीं पीते। भगवान की पूजा, ध्यान, नियम और सत्य भाषण तथा दान से शरीर की शुद्धि होती है। इससे रोग और दोष नष्ट हो जाते हैं। तदंतर भगवान के प्रसाद से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। इसलिए मैं अब स्वर्गलोक को नहीं चलूंगा। अपने तप से, भाव से और धर्माचरण के द्वारा भगवत कृपा से इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाऊंगा। ये जानकर तुम यहाँ से जाओ और सारी बातें इंद्र से कह सुनाओ। राजा याति की ये बात सुनकर मातली चले गए। उन्होंने इंद्र से सब बातें निवेदन की। उन्हें सुनकर इंद्र पुनः राजा को स्वर्ग में लाने के लिए विषय में विचार करने लगे। पीपल ने पूछा, ब्राह्मण, इंद्र के दूत महाभाग मातली के चले जाने पर धर्माता याति ने कौन सा कार्य किया? सुकर्मा बोले, विप्र, देवराज के दूत मातली जब चले गए तब राजा याति ने मन ही मन कुछ विचार किया और तुरंत ही प्रधान दूतों को बुलाकर उन्हें धर्म और अर्थ से युक्त उत्तम आदेश दिया। दूतों, तुम लोग मेरी आज्ञा मानकर अपने और दूसरे देशों में जाओ। तुम्हारे मुख से वहां के सब लोग मेरी धर्मयुक्त बात सुने और सुनकर उसका पालन करें। जगत के मनुष्य परम पवित्र और अमृत के समान सुखदायी भगवत संबंधी भावों द्वारा उत्तम मार्ग का आश्रय लें। सदा तत्पर होकर शुभ कर्मों का अनुष्ठान, भगवत तत्व का ज्ञान, भगवान का ध्यान और तपस्या करें। सब लोग विश्व का परित्याग करके यज्ञ और दान के द्वारा एकमात्र मधुसूदन का पूजन करें। सर्वत्र सूखे और गीले में, आकाश और पृथ्वी तथा चराचर प्राणियों में केवल श्री हरि का दर्शन करें। जो मानव लोभ या मोहवश लोक में मेरी इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसे निश्चय ही कठोर दंड दिया जाएगा। मेरी दृष्टि में वे चोर की भांति निकृष्ट समझा जाएगा। राजा के ये वचन सुनकर दूतों का हृदय प्रसन्न हो गया। वे समूची पृथ्वी पर घूम घूम कर समस्त प्रजा को महाराज का आदेश सुनाने लगे। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के मनुष्य, राजा याति ने संसार में परम पवित्र अमृत ला दिया है। आप सब लोग उसका पान करें। उस अमृत का नाम है पुण्यमय वैष्णव धर्म। वे सब दोषों से रहित और उत्तम परिणाम का जनक है। भगवान केशव सबका कलेश हरने वाले सर्वश्रेष्ठ आनंद स्वरूप और परमार्थ तत्व है। उनका नाम में अमृत सब दोषों को दूर करने वाला है। महाराज याति ने उस अमृत को यही सुलभ कर दिया है। संसार के लोग इच्छा अनुसार उसका पान करें। भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ है। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर है। वे जगत के आधारभूत और महेश्वर है। पापों का नाश करके आनंद प्रदान करते हैं। दानवों और दैत्यों का संहार करने वाले हैं। यज्ञ उनके अंग स्वरूप है। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र शोभा पाता है। ये पुण्य की निधि और सुख रूप है। उनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं है। संपूर्ण विश्व उनके हृदय में निवास करता है। वे निर्मल, सबको आराम देने वाले, राम नाम से विख्यात, सब में रमण करने वाले, मूर्दैत्य के शत्रु, आदित्य स्वरूप, अंधकार के नाशक, मल रूप कमलों के लिए चांदनी रूप, लक्ष्मी के निवास स्थान, सगुण और देवेश्वर है। उनका नाम अमृत सब दोषों को दूर करने वाला है। राजा याति ने उसे यही सुलभ कर दिया है। सब लोग उसका पान करें। ये नाम अमृत स्रोत, दोषहारी और उत्तम पुण्य का जनक है। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु में भक्ति रखने वाला जो महात्मा पुरुष प्रतिदिन प्रातः काल नियम पूर्वक इसका पाठ करता है, वे मुक्त हो जाता है। सुकर्मा कहते हैं, राजा याति के दूत संपूर्ण देशों, द्वीपों, नगरों, गांवों में कहते फिरते थे,
लोगों, महाराज की आज्ञा सुनो। तुम लोग पूरा जोर लगाकर सर्वतोभावे भगवान विष्णु की पूजा करो। दान, यज्ञ, शुभ कर्म, धर्म और पूजन आदि के द्वारा भगवान मधुसूदन की आराधना करते हुए मन की संपूर्ण वृत्तियों से उन्हीं का ध्यान चिंतन करो। इस प्रकार राजा की उत्तम आदेश का, जो शुभ पुण्य उत्पन्न करने वाला था, भूतल निवासी सब लोगों ने श्रवण किया। उसी समय से संपूर्ण मनुष्य एकमात्र भगवान मुरारी का ध्यान, गुणगान, जप और तप करने लगे। वेदोक्त सूक्तों और मंत्रों द्वारा जो कानों को पवित्र करने वाले तथा अमृत के समान मधुर थे, श्री केशव का यजन करने लगे। उनका चित्त सदा भगवान में ही लगा रहता था। वे समस्त विषय और दोषों का परित्याग करके व्रत, उपवास, नियम और दान के द्वारा भक्ति पूर्वक जग निवास श्री विष्णु का पूजन करते थे। राजा का भगवद राधन संबंधी आदेश भूमंडल पर परिवर्तित हो गया। सब लोग वैष्णव प्रभाव के कारण भगवान का यजन करने लगे। यज्ञ विधि को जानने वाले विद्वान नाम और कर्मों के द्वारा श्री विष्णु का यजन करते और उन्हीं के ध्यान में संलग्न रहते। उनका सारा उद्योग भगवान के लिए ही होता था। वे विष्णु पूजा में निरंतर लगे रहते। जहाँ तक ये सारा भूमंडल है और जहाँ तक प्रचंड किरणों वाले भगवान सूर्य तपते हैं, वहां तक समस्त मनुष्य भगवत भक्त हो गए। श्री विष्णु के प्रभाव से उनका पूजन, स्तवन और नाम कीर्तन करने से सबके शोक दूर हो गए। सभी पुण्यात्मा और तपस्वी बन गए। किसी को रोग नहीं सताता था। सबके सब दोष और रोष से शून्य तथा समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न हो गए थे। महाभाग, उन लोगों के घरों के दरवाजों पर सदा ही पुण्य में कल्प वृक्ष और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली गोए रहती थी। उनके घर में चिंतामणि नाम की मणि थी, जो परम पवित्र और संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली मानी गई है। भगवान विष्णु की कृपा से पृथ्वी के समस्त मानव सब प्रकार के दोषों से रहित हो गए थे। पुत्र तथा पौत्र उनकी शोभा बढ़ाते थे। वे मंगल से युक्त परम पुण्यात्मा, दानी, ज्ञानी और ध्यान परायण थे। धर्म के ज्ञाता महाराज याति के शासन काल में दुर्भिक्ष और व्याधियों का भय नहीं था। मनुष्यों की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। सब लोग विष्णु संबंधी व्रतों का पालन करने वाले और वैष्णव थे। भगवान का ही ध्यान और उन्हीं के नामों का जप उनकी दिनचर्या का अंग बन गया था। वे सब लोग भाव भक्ति के साथ भगवान की आराधना में तत्पर रहते थे। उस समय सब लोगों के घरों में तुलसी के वृक्ष और भगवान के मंदिर शोभा पाते थे। सबके घर साफ सुथरे और चमकीले थे तथा उत्तम गुणों के कारण दिव्य दिखाई देते थे। सर्वत्र वैष्णव भाव छा रहा था। नाना प्रकार के मांगलिक उत्सवों का दर्शन होता था। भूलोक में सदा शंखों की ध्वनियां सुनाई पड़ती थी, जो आपस में टकराया करती थी। वे ध्वनियां समस्त दोषों और पापों का विनाश करने वाली थी। भगवान विष्णु में भक्ति रखने वाली स्त्रियों ने अपने अपने घर के दरवाजे पर शंख, स्वस्तिक, पद्म की आकृतियां लिख रखी थी। सब लोग केशव का गुणगान करते। कोई हरि, कोई मुरारी का उच्चारण करता, कोई श्री, कोई अच्युत, कोई माधव का नाम लेता। कितने ही श्री नरसिंह, कमल नैन, गोविंद, कमलापति कृष्ण और राम नाम की रट लगाते हुए भगवान की शरण में जाते। मंत्रों के द्वारा उनका जप करते तथा पूजन भी करते थे। सबके सब वैष्णव थे। अथवा श्री विष्णु के ध्यान में मगन रहकर उन्हीं को दंडवत प्रणाम किया करते थे। कृष्ण, विष्णु, हरि, राम, मुकुंद, मधुसूदन, नारायण, ऋषिकेश, नरसिंह, अच्युत, केशव, पद्मनाभ, वसुदेव, वामन, वराह, कमठ, मत्स्य, कपिल, सूराधि, विश्वदेश, विश्वरूप, अनंत, अनहद, शुचि, पुरुष, पुष्राक्ष, श्रीधर, श्रीपति, श्रीहरि, श्रीध, शिष, श्रीनिवास, सुमेक्ष, मोक्षद और प्रभु इन नामों का उच्चारण करते हुए पृथ्वी के समस्त मानव, बाल, वृद्ध और कुमार भी भगवान का भजन करते थे। घर के काम धंधों में लगी हुई स्त्रियां सदा भगवान श्री हरि को प्रणाम करती और बैठते, सोते, चलते ध्यान लगाती तथा ज्ञान प्राप्त करते समय भी वे लक्ष्मीपति का स्मरण करती रहती थी। खेल कूद में लगे हुए बालक गोविंद को मस्तक झुकाते और दिन रात मधुर हरि नाम का कीर्तन करते रहते। सर्वत्र भगवान विष्णु के नाम की ही ध्वनि सुनाई पड़ती। भूतल के समस्त मानव वैष्णवोचित भाव से रहा करते थे। महले और देव मंदिरों के कलश पर सूर्यमंडल के समान चक्र शोभा पाते थे। पृथ्वी पर सर्वत्र श्री कृष्ण का भाव दृष्टि गोचर होता था। ये भूतल विष्णु लोक की समानता को पहुंच गया था। वैकुंठ में वैष्णव लोग जैसे विष्णु का उच्चारण करते थे, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर मनुष्य कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे। भूतल और वैकुंठ दोनों लोगों का एक ही भाव दिखाई देता था। वृद्ध अवस्था और रोग का भय नहीं था, क्योंकि मनुष्य अजर अमर हो गए थे।
भूलोक में दान और भोग का अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता था। प्राय सब मनुष्य द्विज मात्र, वेदों के विद्वान और ज्ञान ध्यान परायण थे। सब यज्ञ और दान में लगे रहते थे। सब में दया का भाव था। सभी परोपकारी, शुभ विचार संपन्न और धर्मनिष्ठ थे। महाराज याति के उपदेश से भूमंडल के समस्त मानव वैष्णव हो गए थे। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, नृपश्रेष्ठ वीर नहुषपुत्र महाराज याति का चरित्र सुनो। वे सर्वधर्म परायण और निरंतर भगवान विष्णु में भक्ति रखने वाले थे और इस पृथ्वी पर रहते हुए 1,00,000 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु उनका शरीर नित्य नूतन दिखाई देता, मानो वे 25 वर्ष के हो। भगवान विष्णु के प्रसाद से राजा याति बड़े ही प्रशस्त और प्रौढ़ हो गए थे। भूमंडल के मनुष्य कामनाओं के बंधन से रहित होने के कारण यमराज के पास नहीं जाते थे। वे दान पुण्य से सुखी थे और सब धर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहते थे। जैसे दुर्वा और वट वृक्ष पृथ्वी पर विस्तार को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार वे मनुष्य पुत्र पौत्रों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। मृत्यु रूपी दोष से हीन होने के कारण वे दीर्घजीवी होते थे। उनका शरीर अधिक काल तक दृढ़ रहता था। वे सुखी थे। बुढ़ापे का रोग उन्हें छू भी नहीं पाया था। पृथ्वी के सभी मनुष्य 25 वर्ष की अवस्था के दिखाई देते थे। सबका आचार विचार सत्य से युक्त था। सभी भगवान के ध्यान में तन्मय रहते थे। समूची पृथ्वी पर जगत में किसी की मृत्यु नहीं सुनी जाती थी। किसी को शोक नहीं देखना पड़ता था। कोई भी दोष से लिप्त नहीं होता था। एक समय इंद्र ने कामदेव और गंधर्वों को बुलाया तथा उनसे इस प्रकार कहा, तुम सब लोग मिलकर ऐसा कोई उपाय करो जिससे राजा याति यहाँ आ जाए। इंद्र के योग कहने पर कामदेव आदि सब लोग नट के वेश में राजा याति के पास आए और उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न करके बोले, महाराज, हम लोग एक उत्तम नाटक खेलना चाहते हैं। राजा याति ज्ञान विज्ञान में कुशल है। उन्होंने नटों की बात सुनकर सभा एकत्रित की और स्वयं भी उसमें उपस्थित हुए। नटों ने विप्र रूपधारी भगवान वामन के अवतार की लीला उपस्थित की। राजा उनका नाटक देखने लगे। उस नाटक में साक्षात कामदेव ने सूत्रधार का काम किया। वसंत पारिभाषिक बना। अपने वल्लभ को प्रसन्न करने वाली रति नटी के वेश में उपस्थित थी। नाटक में सब लोग पात्र के अनुरूप वेश धारण किए अभिनय कर रहे थे। वसंत ने महाप्राज्ञ राजा याति के चित्त को क्षोभ में डाल दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।